वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी मैथमेटिक्स में ऑपरेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है गैम थ्योरी। और गैम थ्योरी में हम आज सीखेंगे हाउ टू फाइंड सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में मैं आप सभी के लिए ऑपरेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड और भी टॉपिक्स है, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड गैम थ्योरी से रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है गैम थ्योरी में, हाउ टू फाइंड सैडल पॉइंट। बिफोर स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ सैडल पॉइंट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गैम थ्योरी। गैम थ्योरी एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, जो गैम थ्योरी है इट कम्स अंडर डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग के अंडर आती है और डिसीजन मेकिंग में जो प्रॉब्लम है वो दो तरह से पूछी जाती है ज़्यादातर। एक तो अंडर अनसर्टेनिटी और एक अंडर सर्टेनिटी। ठीक है, अगर बात करें अंडर अनसर्टेनिटी की, यहाँ पर भी दो तरह की सिचुएशन आती है, नॉन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एंड कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आती है गैम थ्योरी। और गैम थ्योरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं हम। तो दो तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, एक प्योर स्ट्रैटेजी और दूसरी है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। बात करते हैं प्योर स्ट्रैटेजी की। प्योर स्ट्रैटेजी में हम फाइंड आउट करते हैं सैडल पॉइंट, ठीक है। जबकि जो मिक्स स्ट्रैटेजी है वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एलपीपी, ग्राफिकल मेथड एंड 2x2 प्रॉब्लम्स और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पर पूछी जाती है मिक्स स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू गैम थ्योरी। गैम थ्योरी में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी गेम को खेलने के लिए, किसी भी गेम को प्ले करने के लिए वी नीड प्लेयर्स, ठीक है। तो प्लेयर्स होते क्या है? प्लेयर्स आर द कंपिटिटर ऑफ द गेम। और जो प्लेयर्स होते हैं वो गेम को विन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है, उनके कौन कौन से टाइप है, लेट अस अंडरस्टैंड। पहले स्ट्रैटेजी होता क्या है? देखो, हर प्लेयर जो भी गेम खेलेगा वो क्या चाहेगा? वो जीतना चाहेगा। तो जीतने के लिए वो क्या करता है? स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। अब वो स्ट्रैटेजी कौन कौन सी होती है, लेट्स सी। स्ट्रैटेजी, सबसे पहले स्ट्रैटेजी होता क्या है? स्ट्रैटेजी होता है सेट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द एडवांस नॉलेज। जो भी स्टेप कोई प्लेयर यूज़ करता है किसी गेम को जीतने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस नॉलेज, उसी को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी कहते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी होती है इट इज़ ऑफ 3 टाइप: प्योर स्ट्रैटेजी, मिक्स स्ट्रैटेजी एंड ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी। अगर हम बात करते हैं प्योर स्ट्रैटेजी की, प्योर स्ट्रैटेजी क्या होती है? प्योर स्ट्रैटेजी होती है इट इज़ प्री डिटरमाइंड प्लान ऑफ एक्शन विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द गेम। यानी जब कोई प्लेयर गेम खेलने से पहले ही गेम की प्लानिंग करता है कि मैं ऐसे ऐसे गेम खेलूंगा, ओके, तो उस स्ट्रैटेजी को आप क्या कहते हैं? प्योर स्ट्रैटेजी। यानी ड्यूरिंग द गेम देयर इज नो चेंजेस इन द प्लानिंग। जो उसने प्लान किया था उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट मिक्स स्ट्रैटेजी। मिक्स स्ट्रैटेजी की बात करें, इस स्ट्रैटेजी में जो प्लेयर होता है वो सिलेक्ट करता है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी जो भी वो एक्शन लेगा, जो भी वो अगला स्टेप चलेगा अकॉर्डेंस विद द सम फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी, किसी फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही वो क्या करेगा? आगे का स्टेप चलेगा। यानी उसके लिए प्री डिटरमाइंड स्टेप नहीं होंगे। गेम के साथ साथ ही वो प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप चलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। या फिर इन दिस स्ट्रैटेजी प्लेयर सेलेक्ट हिज कोर्स ऑफ एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द सम फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लगा के वो क्या करेगा? स्टेप्स चलेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे मिक्स स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी। व्हाट इज ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी? ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी जिस स्ट्रैटेजी के बेस पर जो प्लेयर है वो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेगा और गेम को विन करेगा। तो द कोर्स ऑफ एक्शन विच पुट्स द प्लेयर इन प्रेफर्ड पोजीशन, ये कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी है। ये ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन होता है जिससे प्लेयर प्रेफर्ड पोजीशन पे आता है। इट मीन्स उसकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है। उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी। ओके, बात करते हैं 2% जीरो सम प्रॉब्लम। जो 2% जीरो सम प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है? जो दो प्लेयर हैं, एक प्लेयर का गेन मस्ट बी इक्वल्स टू लॉस ऑफ द अदर प्लेयर।
जो पहला प्लेयर है उसने जितना गेन किया होता है और दैट वो इक्वल होगा किसके इक्वल, जितना दूसरे प्लेयर ने लॉस किया है। यानी अगर गेन और लॉस दोनों को हम ऐड करें, कितना गेन हुआ कितना प्रॉफिट हुआ है पहले और दूसरे प्लेयर को, अगर उसको हम ऐड करें तो ये 0 आएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, 2 पर्सन जीरो सम प्रॉब्लम। ठीक है, 2 पर्सन जीरो सम प्रॉब्लम। अब फेयर गेम क्या होता है, फेयर गेम होता है जहां पर वैल्यू ऑफ द गेम बिकम इक्वल्स टू 0। यानी अगर किसी गेम का वैल्यू 0 आता है तो उसको हम फेयर गेम कहते हैं। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल, solve the following 2 person zero sum game with the following 3/2 payoff matrix of player A and player B. Here is the given matrix, 3/2 मैट्रिक्स दिए है, प्लेयर A प्लेयर B। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पे ऑफ मैट्रिक्स है उसको इस तरह से लिखना है। तो सॉल्यूशन, ये प्लेयर A प्लेयर B और ये गिवन मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी कॉलम मैक्स फाइंड करना होता है और रो का मिनिमा फाइंड आउट करना होता है। रो मिनिमम और कॉलम मैक्स, ठीक है, कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू और रो में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कॉलम का मैक्सिमम, दोनों कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो आप यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 12 मैक्सिमम वैल्यू है, इसको यहाँ पे लिख लो। सेकंड कॉलम में 8 मैक्सिमम आ रहा है तो इसको यहाँ पे लिख लो। एंड सिमिलरली आर मिनिमम और रो में 3 रोज है, 3 रो से आपको क्या करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड करके इधर लिखना है। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 4। ठीक है, 10 और 8 में मिनिमम 8 है, 8 और 6 में मिनिमम 6 है। नाउ अब देखो सैडल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन थी कि जो मिन मैक्स है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मैक्स मिन। मिन मैक्स और मैक्स मिन का मतलब क्या है, देखो जो मैक्स कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका मिनिमम, मिन मैक्स मतलब मैक्सिमम का मिनिमम पॉइंट क्या होगा। तो देखते हैं आपके पास यहां से जो मिन मैक्स है वो क्या आता है, लेट्स सी। मिन मैक्स है, देखो मैक्स का मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 8। यानी जो यहां पर सी मैक्स आया इसकी मिनिमम वैल्यू 8 है, तो आप यहां पे 8 लिख लो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मैक्स मिन। अब देखो रो का जो मिनिमम था इसका मैक्सिमम वैल्यू, रो का जो मिनिमम था उसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स मिन यानी मिनिमम का मैक्सिमम। रो का जो मिनिमम वैल्यू थी, रो में जो मिनिमम वैल्यू लिखी थी उसका मैक्सिमम क्या है, 8। ये भी आ गया 8 के इक्वल। दिस सिंप्लाइज मिन मैक्स इज इक्वल टू मैक्स मिन। ओके, इसका मतलब यहां पर जो सैडल पॉइंट होगा वो होगा 8। एंड नाउ ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर ए इज, अब देखो ए के लिए जो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी है वो है, देखो यहां पे 8 आ रहा है रो में, तो A2 ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी होगा किसके लिए, ए के लिए। एंड ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर B इज इक्वल टू, अब बात करते हैं B की। B के लिए जो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी है वो B का है, यहाँ पे है B सेकेंड कॉलम में, तो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर B इज B2। और जो सैडल पॉइंट की वैल्यू आ रही है 8, वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ गेम। जो वैल्यू ऑफ गेम होगा वो होगा 8 की इक्वल। तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू सैडल पॉइंट। ओके, तो ये है सॉल्यूशन। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सॉल्व द गेम व्हेन द पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन। प्लेयर ए प्लेयर बी की जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो यहाँ पे दी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैडल पॉइंट चेक करने के लिए सी मैक्स यानी कॉलम मैक्स फाइंड आउट करना है और रो मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो कॉलम मैक्स के लिए आपको क्या करना है, जितने भी कॉलम्स दिए है उसमें मैक्सिमम वैल्यू इधर लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू इज 5
5 आप यहाँ पे लिखो। सेकंड कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। और थर्ड कॉलम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1। फोर्थ कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू इज़ 5 और फिफ्थ कॉलम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 6। ठीक है, सबसे पहले सी मैक्स लिखना है एंड आफ्टर दैट आर मिनिमम, रो का मिनिमम वैल्यू लिखते रहो इधर। तो रो मिनिमम, फर्स्ट रो में जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -2, तो हमने -2 लिखना है। सेकंड रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1 और थर्ड रो का जो मिनिमम वैल्यू है वो है -4 एंड फिफ्थ रो का जो मिनिमम वैल्यू है वो है -6। ठीक है, सबसे पहले आपको सी मैक्स और आर मिन फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद हमने चेक करना है मिन मैक्स और मैक्स मिन। मिन मैक्स यानी मैक्सिमम, जो कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका मिनिमम, कॉलम का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, उसका मिनिमम वैल्यू है 1। और मैक्स मीन का मतलब क्या है, रो का जो मिनिमम वैल्यू है, रो का जो मिनिमम वैल्यू है उसका मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू का मैक्सिमम कौन सा है जी, ये सारा मिनिमम वैल्यू वाली थी और मैक्सिमम है 1, तो मैक्सिमम है इसका 1। दिस इंप्लाइज मिन मैक्स जो आ रहा है इट इज इक्वल टू मैक्स मिन। ठीक है, मिन मैक्स मिन के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सैडल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और वो सैडल पॉइंट होगा 1। नाउ दिस इंप्लाइज ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए या फिर ऑफ प्लेयर ए। जो प्लेयर ए है उसका जो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी है वो कौन सी होगी, और ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर बी इज इक्वल टू, तो देखते हैं ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए। प्लेयर ए का ऑप्टिमम स्ट्रेटजी प्लेयर ए ये है, तो इसका ऑप्टिमम स्ट्रेटजी रो में जो सैडल पॉइंट है दैट विल बी द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। तो सैडल पॉइंट कौन से रो में आ रहा है, सैडल पॉइंट है 1, ये आ रहा है रो 2 में, तो इसका मतलब इसका ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगा 2। सेकेंड रो में जो स्ट्रेटजी है दैट इज ऑप्टिमम। ठीक है, और प्लेयर बी का जो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी का ऑप्टिमम स्ट्रेटजी यहाँ पर है सैडल पॉइंट, और ये सैडल पॉइंट थर्ड रो में है। इसका मतलब जो थर्ड रो वाली स्ट्रेटजी है दैट इज ऑप्टिमम फॉर प्लेयर बी। एंड वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो सैडल पॉइंट होगा, सैडल पॉइंट था 1 इज द वैल्यू ऑफ गेम। तो इस तरह से हम जो गेम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये जो कंसेप्ट है गेम थ्योरी का और उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं और साथ में जो ये क्वेश्चन, ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।